हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश स्टोरी, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश को पढ़ना और समझना दोनों ही सीखेंगे। मैं हर एक वर्ड को पढ़ के सुनाऊंगा, उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। हालांकि मैंने हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग ऑलरेडी लिख रखा है, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो, ताकि मैं आपको और ज़्यादा समझा सकूँ। हम हिंदी के साथ साथ फोकस करेंगे किस तरह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, उसका सेंस क्या है उसको समझ सकते हैं, कौन सा टेंस यूज़ कराया गया, किस तरह से हम वर्ड को फ्रेम कर सकते हैं, किस तरह नए नए सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पहली बार आए उन सभी का बहुत वेलकम है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है द फेथफुल मोती। ठीक है, अब आपकी समझ में आता होगा फेथफुल का मीनिंग क्या है। तो फेथफुल के कई मीनिंग होते हैं। फेथ का मीनिंग होता है विश्वास करना। तो फेथफुल वर्ड का मीनिंग होता है विश्वसनीय, जिससे विश्वास किया जा सके, ये जो वफादार होता है। ठीक है, तो अब अगला हमारा नाम क्या है, मोती। तो मोती जो नाम है यह एक डॉग का नाम है। ठीक है, उस डॉग के ऊपर एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, द फेथफुल मोती। ठीक है, वफादार मोती। ए मीन्स एक होता है, फेथफुल मोती क्या हो गया, फेथफुल मीन्स होता है वफादार, विश्वसनीय, जिसे विश्वास किया जा सकता है। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, आप सभी को मालूम है कुत्ते कितने वफादार होते हैं। नेम मीन्स उसका नाम, मोती मीन्स मोती, वॉज मीन्स था। ठीक है, तो एक कुत्ता, एक वफादार डॉग या कुत्ता जिसका नाम क्या था, मोती। ठीक है, ये तो हो गई मोती के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसका विवरण हो गया कि मोती कौन था। मोती एक एनिमल है जिसका नाम क्या, डॉग। ठीक है, मोती अपने आप में क्या है, एक कुत्ते का नाम है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आगे सेंटेंस होता, वॉज वर्किंग एट अ थीफ वन डे। अब आपने देखा वॉज, और वॉज के बाद देखा वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये टेंस कौन सा हो गया, क्योंकि मैंने आपको समझा चुका हूँ वॉज किसको डिनोट करता है, पास्ट को, और आईएनजी किसको डिनोट करती है, तो आईएनजी डिनोट करती है आपकी कॉन्टिन्यूस को। तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो यानी अब बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना। कुत्ते जिस तरह से आवाज़ निकालते हैं उसे हम बोलते हैं भौंकना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, बार्किंग। तो मोती वॉज वर्किंग एट अ थीफ, थीफ मीन्स चोर। तो मोती चोर को देखकर या चोर पर भौंक रहा था एक दिन। ठीक है, तो मोती हमारा जो डॉग है वो एक दिन एक चोर को देखकर भौंक रहा था, या फिर चोर पर भौंक रहा था। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात, तो टेंस कौन सा यूज कराया गया सेंटेंस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हियरिंग द बार्क, बार्क का मीन्स क्या होता है, जो कुत्ते जो भौंकते हैं, जो आवाज़ होती है उसे हम बार्क बोलते हैं। हेयर मीन्स क्या होता है, सुनना। तो कुत्ते की आवाज़ सुनकर, कुत्ते की भौंक को सुनकर द थीफ गॉट, ठीक है, द थीफ गॉट अवे। थीफ मीन्स चोर, गॉट अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना, दूर निकल जाना। ठीक है, तो गॉट अवे का मतलब क्या हो गया, भाग जाना या दूर निकल जाना, भाग गया। तो कुत्ते की आवाज़ को सुनकर जो चोर था वो भाग गया। बट हिज मास्टर स्पैंक्ड मोती आफ्टर फाइंडिंग नो वन देयर। वट मीन्स होता है लेकिन, हिज मीन्स उसके, मास्टर मीन्स होता है स्वामी, मालिक। ठीक है, स्पैंक्ड का मतलब होता है किसी की थप्पड़ मार देना या पिटाई करना। ठीक है, तो उसके मालिक ने उसकी पिटाई की, किसकी, मोती की। आफ्टर के बाद, फाइंडिंग नो वन, जब उसे कोई नहीं मिला। नो वन मतलब फाइंड मीन्स क्या होता है, मिलना या प्राप्त करना। कोई, नो वन मतलब कोई में, देयर। ठीक है, जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने क्या करा, मोती की पिटाई लगा दी, फिर मोती को पीट दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट मीन्स अगले, डे मीन्स क्या होता है, दिन। तो अगले दिन द थीफ मीन्स चोर। ठीक है, थीफ मीन्स क्या हो गया, चोर। द थीफ केम बैक, थीफ मीन्स क्या होता है, चोर। मैंने आपको बताया ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पर केम, केम का मतलब होता है आना। जैसे कम का मतलब क्या होता है, आना, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। तो यानी चोर आया, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। टेंस कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंस यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। वर्क की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वर्क की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। बैक मीन्स क्या होता है, दोबारा से, वापस से। तो चोर वापस से आया। दिस टाइम मोती क्वाइटली फॉलोड द थीफ। दिस टाइम, अब टाइम का मीनिंग क्या होता है, टाइम का हिंदी मीनिंग होता है समय, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टाइम का मीनिंग होगा बार। दिस टाइम मतलब इस बार। ओके, तो टाइम का दो मीनिंग होते हैं, पहला हो गया आपका समय, दूसरा हो गया बार। दिस टाइम इस बार, मोती क्वाइटली, क्वाइट मीन्स होता है शांत रहो, कीप क्वाइट कहते हैं, कीप क्वाइट शांत रहो। तो क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत रहना।
क्वाइटली एडवर्ब होती है, तो इसका मतलब शांतिपूर्वक या शांत रहकर। फॉलोड का मतलब क्या होता है? पीछा करना। जैसे आप बोलते हैं डोंट फॉलो मी, मुझे मेरा पीछा मत करो, तो फॉलो मी क्या होता है? पीछा करना। द थीफ मीन्स चोर। तो इस बार मोती ने सावधानी पूर्वक चोर का पीछा किया। हु यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों की तरह यूज़ करते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं उसको। तो हु को हिंदी मीनिंग क्या आएगा? जो। टुक ऑल द ज्वेलरी एंड हाइड इट इन अ पिट बिहाइंड द हाउस। टेक मीन्स होता है ले जाना, और टेक की सेकंड फॉर्म दे रखी है जो होती है टुक, तो मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ले गया। अब टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर टेंस कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ऑल मीन्स होता है सभी, ज्वेलरी मीन्स तो आभूषण, जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, अंगूठी हो गई या फिर जो भी ज्वेलरी आप पहनते हो उसका क्या बोलते हैं? आभूषण। तो वो सारे के सारे आभूषण ले गया, जो सारे के सारे आभूषण ले गया। एंड और हाइड मीन्स क्या होता है? छुपाना। इट मीन्स इसे, और उसको जाके सारे आभूषणों को छुपा दिया। अब इट अपने आप प्रोनाउन जो किसके लिए यूज़ कराया गया है? ज्वेलरी के लिए। ओके। इट। इन मीन्स होता है में, ए मीन्स होता है एक, पिट मीन्स होता है गड्ढा, तो उसने गड्ढे में जाकर उसको छुपा दिया। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, द हाउस यानी मकान के पीछे उसने गड्ढा करा, उस गड्ढे में जाकर उसको छुपा दिया। घर के पीछे जो गड्ढा था उसमें जाकर उसने सारी ज्वेलरी को छुपा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब दा का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, ये आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है, लेकिन सेंटेंस में ये अपना मीनिंग देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। द ओल्ड मैन सॉ हिज ट्रेजर चेस्ट एम्प्टी। ओके, अब मैं आपको हर एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी जिसके घर से चोरी हुई थी। सॉ मीन्स देखा, सी मीन्स होता है देखना, और सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, तो सॉ का मतलब क्या हो गया? देखा। अब सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसका मतलब ये टेंस कौन सा यूज़ किया? पास्ट इंडेफिनिट। हिज ट्रेजर चेस्ट। अब आप कहते हो चेस्ट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे चेस्ट का मीनिंग क्या होगा? तो चेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सीना या छाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा वर्ड को देखिए, ट्रेजर चेस्ट, ट्रेजर मीन्स क्या होता है? खजाना, तो ये चेस्ट, तो इन दोनों को मीनिंग क्या है सेंटेंस के अंदर? तो इस सेंटेंस के अंदर इन दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग देखेंगे, तो उसका मीनिंग क्या होता है? खजाना। इसका मीनिंग क्या होता है? छाती, ठीक है, लेकिन आप जब इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग आप सही निकाल पाएंगे। इसका ट्रेजर चेस्ट मीन्स क्या हो गया? खजाने की अलमारी या खजाने की मेज, ये खजाने की तिजोरी, ये मीनिंग है इसका। अलग अलग मीनिंग कुछ और है, सेंटेंस में मीनिंग इसका कुछ और है। एम्प्टी का मतलब खाली। तो जब बूढ़े आदमी ने देखा कि उसकी खजाने की अलमारी खाली हो गई है, डिसअपॉइंटेड वह निराश हुआ या निराशा से, ही स्टार्टेड टू वेल लाउडली। ही मीन्स उसने, स्टार्टेड मीन्स शुरू करना, तो स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट मीन्स शुरू करना होता है, लेकिन आपने देखा ईडी लगी हुई, तो यानी ईडी किसको डिनोट करता है? पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो टेंस कौन सा यूज़ करा है इस सेंटेंस के अंदर? इस सेंटेंस के अंदर टेंस जो हमने यूज़ करा वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसने शुरू कर दिया, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। टू वेल, वेल मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना, रोना, जोर जोर से रोना। लाउडली मीन्स होता है जोर जोर से, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना या रोना शुरू कर दिया। इस पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग है। हमें हिंदी के साथ साथ सेंटेंस का मीनिंग और उसकी सेंस को भी समझना होगा, उस पूरा अर्थ हमें समझना होगा, तभी हम इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट मोती पुल्ड हिज मास्टर्स शर्ट। वट मीन्स, लेकिन मोती मीन्स होता है वही हमारा जो वफादार कुत्ता है मोती। पुल्ड मीन्स होता है खींचना, जैसे आपने देखा हो दरवाजे पे क्या लिखा होता है? पुल। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। पुश मीन्स क्या होता है? धक्का देना। तो यहाँ पुल्ड का मीनिंग क्या होता है? खींचा। ईडी वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करेगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। हिज मीन्स अपने, मास्टर्स मतलब शर्ट, तो जहाँ भी मैंने आपको बताया जहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस दिखाई दे उसका हिंदी मीनिंग होता है का की के। तो मास्टर्स शर्ट्स, तो इस पूरे का मीनिंग क्या होगा? तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग होगा मालिक की शर्ट या स्वामी की शर्ट, ठीक है। तो उसने अपने मालिक की शर्ट को खींचा। एंड और ब्राउट हिम। अब आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है ले जाना या लाना, ठीक है। तो ब्राउट उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो मोती अपने मालिक की शर्ट को खींचा और ले गया। कहाँ ले गया? टू द स्पॉट। स्पॉट मीन्स क्या होता है? स्थान। स्पॉट मीन्स क्या होता है? स्थान। तो मोती ने अपने मालिक की शर्ट को खरीदा और स्थान पर ले गया। कौन से स्थान पर? वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ। द ज्वेलरी, जहाँ पर जो ज्वेलरी थी, ठीक है।
तो जो ज्वेलरी हमारी थी, वेयर मीन्स जहाँ, द ज्वेलरी वॉज हिडन, हाइड का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया छुपाना, तो हिडन में तो जहाँ पर छुपाया गया। अब वॉज के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म है, तो उसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो जहाँ पर सारे के सारे आभूषणों को छुपाया गया था, वहाँ उस स्पॉट पर, उस स्थान पर मोती अपने मालिक को ले गया। अब क्या होता, खजाना मिल गया। आई एम सॉरी, तो मालिक ने क्या कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी का मीनिंग क्या हो जाए, पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ या मुझे माफ़ कर दो। माई मीन्स मेरे, माई लॉयल फ्रेंड। अब लॉयल का मीनिंग क्या होता है, लॉयल का मीनिंग होता है वफादार, जो विश्वसनीय हो, वफादार हो, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो वो फ्रेंड आपका क्या होगा, लॉयल फ्रेंड होगा, वो इंसान क्या होगा, लॉयल होगा। ठीक है, तो लॉयल फ्रेंड मतलब वफादार दोस्त। आई डिड नॉट बिलीव यू बिफोर। अब आपने देखा डिड, तो आपने डू डिड डज तो पढ़ा ही होगा, डू डज डिड। ठीक है, तो डू और डज का जो इस्तेमाल किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं उसमें हम डिड का यूज़, डिड नॉट मतलब नहीं किया, बिलीव मीन्स होता है भरोसा, विश्वास, यू मीन्स तुम पर, बिफोर मीन्स पहले। तो उसने कहा कि मेरे वफादार दोस्त, मैंने तुम पर पहले भरोसा नहीं किया। एट यू सेव्ड मी, एट मीन्स होता फिर भी, यू मीन्स तुमने, सेव मीन्स होता बचाना या बचाया, मी मीन्स मुझे, तो फिर भी तुमने मुझे बचाया। थैंक यू धन्यवाद। द मैन सेड, आदमी ने कहा। ठीक है, आदमी ने क्या कहा, थैंक यू धन्यवाद। वाइल पैटिंग मोतीज हेड लाइटली। अब यहाँ पर आपने देखा कि वाइल, तो वाइल तो कंजंक्शन होता है। अब इस कंजंक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इस कंजंक्शन को हम जब तब यूज़ करें जब दो एक्शन एक साथ होते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था, मैंने बिल्ली देखी, तो आप क्या बोलेंगे, वाइल आई वॉज रीडिंग आई सॉ अ कैट। ठीक है, तो वाइल एक ऐसा कंजंक्शन होता है जब आप इसका यूज़ तब करेंगे जब आप दो कामों को एक साथ कर रहे हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आप किताब भी पढ़ रहे हैं, अब लिख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, तो दो एक्शन जब भी एक साथ होंगे ना तब आप कंजंक्शन वाइल का यूज़ करेंगे। पैट मीन्स होता है थपथपाना, प्यार से किसी का सर थपथपाना, पीठ थपथपाना, तो सब बोलते हैं पैटिंग। ठीक है, मोतीज हेड, तो उसने मोती के सिर को थपथपाया, कहते हुए थैंक यू, थैंक यू भी बोल रहे हैं और पीठ भी थपथपा रहे हैं, तो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो फिर वाइल का हम यूज़ करेंगे। लाइटली मतलब होता है प्यार से, हल्के से। ठीक है, तो उसने प्यार से हल्के से उसका सर थपथपाते हुए कहा थैंक यू। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। आप डेफिनेटली बहुत पसंद आई होगी आपको, क्योंकि कहानी ही इतनी अच्छी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। आपका कोई भी सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट, कुछ आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी कमेंट है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।